अध्याय से ही हम पढ़ेंगे। देखिए इस वर्ष आपका 75 मार्क का पेपर रहेगा, जिसमें से 30 नंबर के वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे, 24 नंबर के 2-2 अंक वाले प्रश्न आएंगे, 9 नंबर के 3-3 अंक वाले और 12 नंबर के 4 अंक वाले प्रश्न आएंगे, यानी कि टोटल 3 प्रश्न आएंगे। इस तरह से कुल जो प्रश्न रहेगा आपका वहाँ 22 प्रश्नों का एक पेपर दिया रहेगा। तो आइए सबसे पहले अध्याय से हम शुरुआत करते हैं। कुछ उस वर्ष त्रुटि रह गई थी, उन त्रुटियों को सुधार कर एमपी बोर्ड ने नई ब्लूप्रिंट जारी की है। तो इसमें से इस वर्ष जरूर 100% आने के चांस रहेंगे फुल। ठीक है, चलिए सबसे पहले सही विकल्प चुनकर उत्तर देंगे। किसी रासायनिक अभिक्रिया का निर्धारण होता है जब अवस्था में परिवर्तन हो, रंग में परिवर्तन हो, तापमान में परिवर्तन हो या उपरोक्त सभी। तो देखिए रासायनिक अभिक्रिया की हम यदि विशेषता की बात करें तो आप कैसे मानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हुई? उसके लक्षण यही है कि यदि उसके अवस्था में परिवर्तन होगा, रंग में परिवर्तन होगा और तापमान में परिवर्तन होगा तो हम मानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हुई। तो यानी कि यहाँ पर राइट ऑप्शन रहेगा उपरोक्त सभी। ध्यान से समझना है आपको, सारी चीजें एक ने क्लियर होती चली जाएगी। यदि मैग्नीशियम रिबन को वायु में दहन किया जाए तो चमकदार श्वेत लो उत्पन्न होती है और एवं यहाँ श्वेत चूर्ण में परिवर्तित हो जाती है। अब ये जो चूर्ण है यह रासायनिक रूप से है मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम कार्बोनेट या मैग्नीशियम हाइड्राइड। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपके विज्ञान में दिया हुआ है जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसका दहन होता है तो क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो यहाँ पर पहला इसका राइट ऑप्शन रहेगा। कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ क्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ध्यान से देखिएगा, कैल्शियम ऑक्साइड का मतलब होता है बिना बुझा हुआ चूना, यानी कि CaO। इसकी हम जल के साथ क्रिया कराएंगे H2O तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है जो बिना बुझा हुआ चूना। यानी कि मार्केट से जो हम चूना लेकर आते हैं उसको जब हम पानी में घोलते हैं तो उससे क्या निकलती है? बहुत ज़्यादा मात्रा में उष्मा निकलती है और उसे ही कहते हैं हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, जिससे उष्मा निकलती है। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? भौतिक परिवर्तन का मतलब क्या होता है? जिसमें उसकी अवस्था में इनमें परिवर्तन होगा केवल, ठीक है, उसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनेगा। लेकिन यदि एलपीजी का दहन होगा तो एक नया पदार्थ बनेगा, यानी खत्म हो जाएगी एलपीजी, नष्ट हो जाएगी। ठीक है, तो एलपीजी का दहन एक भौतिक परिवर्तन नहीं है। नमक में पानी में घुलना कोई परिवर्तन नहीं आएगा। नमक में बर्फ का पिघलकर जल बनना, वापस दोबारा बर्फ बनाया जा सकता है। उबलते पानी से जल वाष्प बनना, ठंडी होगी तो जब वापस वो पानी बन जाएगी। तो ये तो भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। एलपीजी का दहन एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है एक ऑक्सीजन में। तो यदि H2O था, ध्यान से देखिएगा मैंने पहले से लिख रखा है H2O, तो H2 और O2 निकला। दो धारा जैसे ही प्रवाहित करेंगे तो यहाँ दो चीजों में टूटेगी, एक हाइड्रोजन में और एक ऑक्सीजन में। तो यदि H2O था, ध्यान से देखिएगा मैंने पहले से लिख रखा है H2O, तो H2 और O2 निकला। अब हमारे पास O2 है, 2 बार संतुलित करने के लिए इसमें आगे 2 का गुना करना पड़ा और हाइड्रोजन अपने आप बन के फिर 4 बार। तो आपका जो अनुपात बना वहां बना यानी कि 2:1। देर तक सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में रखने पर वह काली हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि सिल्वर क्लोराइड से जो क्लोरीन गैस है उसका अपघटन हो जाता है। सा ऑप्शन राइट रहेगा। सूर्य के प्रकाश में श्वेत रंग का सिल्वर क्लोराइड धूसर रंग का हो जाता है। जो श्वेत रंग है उसमें सिल्वर क्लोराइड जो है किस रंग का हो जाता है? धूसर रंग का हो जाता है। यहाँ कौन सी अभिक्रिया का एक उदाहरण है? तो यह है वियोजन अभिक्रिया का एक एग्जाम्पल। जिन अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है वहां अभिक्रिया कहलाती है।
देखिए अवशोषण का मतलब समझ रहे हो आप, जिसमें उष्मा का क्या होगा, अवशोषण होगा, अंदर उसमें समाई हुई रहेगी। तो यहां पर हमारे पास उसका एग्जाम्पल भी है, देखिए। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो पेरेंट्स जिन्हें लगता है, यहां देखिए, जिस तरह ये जो जल है, अभी हमने एग्जाम्पल ऊपर ही देखा था, जल को जो विद्युत धारा में दिया, यानी कि इसमें उष्मा अंदर ग्रहण की गई। यहाँ पर भी क्या हो रहा है, जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये बिना बूझा हुआ चूना, इससे बूझा हुआ चूना बनाएंगे, सॉरी कैल्शियम कार्बोनेट है, इससे क्या बनाना है, कैल्शियम ऑक्साइड बनाना है, यानी बिना बूझा हुआ चूना, यानी कि इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या रहती है, उष्मा होती है। तो ये किसका उदाहरण है, ये जो उष्मा है इसके अंदर ग्रहण कर ली गई, यानी कि सोख ली गई, इसे कहेंगे वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, जिन अभिक्रिया में उष्मा का अवशोषण